कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज था शब बेरात के दिन, शब बेरात का दिन, और साथ ही आज जुमा भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक और शब बेरात मुबारक। तो दिन की शुरुआत तो आप लोगों ने देख लिए, जैसे मैंने इनको चाय ले जाके दिए, घर पर थे तो। और साथ ही निका यहाँ पर अभी अहरार को, मतलब मैंने बाकी का शेयर तो नहीं करी हूँ, अहरार को जाने का था कब्रिस्तान। तो वहाँ से मैंने इसको बेर के पत्ते लाने के लिए बोल दी थी, तो ये बेर के पत्ते लेकर के आ रहा था। और फिर उसके बाद में वो कब्रिस्तान चले गया था, और मैं इसके पापा के साथ में कुछ सामान लाने के लिए गई थी, थोड़े से सामान की ज़रूरत थी। तो ये कब्रिस्तान में साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए मेरा छोटा भाई आया था और उसका बेटा आया था, अजान और अकील। और साथ ही यहाँ पर फिर अहरार पानी देने के लिए आया था अपने मामा को। तो इसने अंदर में, मतलब हम जिस तरीके से शब बेरात में सुबह में किस तरीके से करते हैं, शाम का जो हमारा रूटीन रहता है, जो फातिहा का बनाते, वो सब मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे सुबह मतलब हलवा बनाने का था, तो हलवे के लिए नहीं, क्या मैंने क्या करी हूँ, जो रवा था, शक्कर थी, वो सेम क्वांटिटी में ली हूँ। और डालडा, जितना रवा है उतना ही डालडा ली हूँ मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने सोची कि हलवा बना करके अलग कर देती हूँ। तो हलवे के लिए जितना अगर अपना रवा रहता है ना, किसी के घर में चने की दाल का बनता है, किसी के घर में कुछ और चीज़ का बनता है, किसी के घर में ज़र्दा बनता है, और हमारे घर में मैं रवे का ही हलवा बनाती हूँ। मतलब सिंपल तरीके से रवे का हलवा बनाती हूँ, वो चाशनी वाला नहीं बनाती हूँ। जैसे मैंने एक रेसिपी शेयर करी थी ना चाशनी वाले हलवे की, वैसा हलवा नहीं होता है ये। तो मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दी थी, रवा डाल दी थी, और रवे को हमको अच्छे से भून लेने का था। डालडा ज़्यादा होने से कैसा रवा हमारा अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो जाहिर सी बात है, शब बेरात के दिन हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ बनता ही है, अलग अलग तरीके के हलवे हो या कुछ भी हो। गोश्त पुलाव का सालन रहता है, और किसी के अखनी बनती है। तो सबका आप अपना अलग अलग तरीका रहता है बनाने का, करने का। तो यहाँ पर हलवा तकरीबन भूनते हुए आ चुका था, और ज़्यादा हलवा नहीं था मैंने, क्योंकि जो सोजी है ना, वो पहले ही पानी जब हम ऐड करते तो फूल जाती है। तो तकरीबन मैंने इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून ली थी। तो इसका कलर अच्छा ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने क्या करी थी, थोड़ा सा पानी गर्म करके डाली हूँ मैंने, ठंडा पानी नहीं डाली हूँ इसमें, गर्म पानी ऐड करी हूँ। क्योंकि फ़ातिहा का टाइम असर मगरिब के बीच में देने का था, और मुझे बहुत फास्ट करना था, क्योंकि अकेले रहने की वजह से कैसा है, घर के सब काम करने के बावजूद मार्केट से कुछ लाना था, वो लेकर के आए। फिर बाद में अपने फ़ातिहा की तैयारी, नमाज़ें रहती है, नमाज़ें तो सभी की रहती है। और उसके बाद में फिर खाना बनाने का, फिर उसके बाद में मगरिब के बाद में भी फिर पूरा टाइम बिज़ी रहता है इंसान। फिर आज ऊपर से जुमा का दिन भी आ गया था। और दूसरा आज मतलब कैसा है, मार्केट इस वजह से जल्दी जाना पड़ा क्योंकि आज होली भी थी। तो उस वजह से शाम को मार्केट कुछ लगा नहीं रहता, इस वजह से हमको सुबह में उठते साथ हम लोगों ने पहले जल्दी जल्दी वो काम किए। उसके बाद में ये दूसरे कामों से मैं लगी। तो मैंने हलवे को यहाँ पर अच्छे से भून ली थी, और उसमें शक्कर ऐड कर दी थी। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो देखिए बहुत सॉफ्ट सा नरम नरम हलवा बन के रेडी हो चुका था मेरा। और ऊपर से मैंने और ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दी थी, और इसका फाइनल लुक ये था। है गोश्त का एक साइड में मैंने चावल का रख दी हूँ चावल बनाने के लिए, और हलवा तो मेरा रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं ये ऐसे सिर्फ सादा सिंपल चावल बघार रही हूँ। और ये मसाला अभी इसमें मिर्ची, हल्दी, गरम मसाले जाने को है। चावल धुल चुके हैं मेरे यहाँ पर ये, और गोश्त तो उबाल करके हो गया है। मसाला भी मैंने आज फ्रेश वाला पीसी थी। आटा गूंद के रखती हूँ। और ये मतलब पराठे बनते हैं ना, तो पराठे के हिसाब से मतलब मैंने पातिया में जो है मतलब पराठे बनाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ये आटा तो भिगा के रख दी थी, सिर्फ इसको गूंदने का है। और बस अब सिर्फ रोटी बची हुई है मेरी बनाने की। तो मैं ये होता है उसके बाद फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि असर का टाइम अभी होते हुए आ गया है। अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं अभी। तो असर तक के हो जाने को होना हमारा ये फातिहा का पूरा बन कर के रेडी। असर के बाद में फातिहा देने की रहती है, असर मगरिब के बीच में। तो मैं जब तक फटाफट करती हूँ, और साथ ही में मुझे मट्ठा भी बनाने का है, तो मैं मट्ठे की भी तैयारी कर लेती हूँ।
मट्ठे में मुझे ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं है। मट्ठे में हम सिर्फ मुझे नमक डालना है, दही डालना है और 2 खड़ी मिर्ची डालने का है और ज़ीरा डालना है, बस। फिर मेरा मट्ठा भी बन जाएगा। फातिहा का मेरा पूरा रेडी हो चुका था और उसके बाद में यहाँ पर फातिहा देने के लिए हेरार बैठा था। हेरार ने और मैंने मिलके फातिहा दिए थे, क्योंकि असर मगरिब के बीच में तो फातिहा हो चुकी थी हमारी। उसके बाद में इन लोगों को मगरिब की नमाज़ को भी जाना था, मुझे भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने की थी। फिर जो 6 रकात नमाज़ें रहती वो अदा करने की थी हम लोगों को, तो फटाफट से फातिहा हुई। इसके पापा, मैं, अहरार, क्योंकि हाफिज़ साहब नहीं आए थे, हाफिज़ साहब को टाइम नहीं था, इस वजह से घर पर ही हम लोगों को ही फातिहा देना पड़ा। और उसके बाद इन लोग फातिहा देने के बाद में सीधा मगरिब के अज़ान की नमाज़ के लिए चले जाते हैं दोनों भी, और मैं अपना घर में ही पढ़ती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप नमाज से पापा? हाँ, पापा नहीं है, दरवाज़ा लगा रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या देख रहे, चाँद? मैं भी जस्ट निकली थी तो चाँद नहीं दिख रही थी। ऐसा मुँह बना देखे नमाज से आते तो मैं भी जस्ट चाँद ही दिख रही थी। अंधेरा हो गया है और ये लोग आए हैं अभी नमाज से। अहरार भी आ गया नमाज से आने में। देखिए अभी मगरिब की नमाज़ कितने रकात पढ़ के आए अहरार? हाँ, 6 रकात मगरिब के बाद की 6 रकात नमाज़ पढ़ के इसके पापा, अहरार, ये दोनों आ गए हैं। फातिहा भी हो गई है, क्योंकि असर मगरिब के बीच में ही हमने फातिहा किए थे, है ना अहरार? असर मगरिब के बीच में ही फातिहा हुई थी। और अब हम लोग खाना खाएंगे, फिर रात की नमाज़ रहेंगी तो, और रात की नमाज़ पढ़ते इन लोगों को बहुत गर्मी लग गई, तो ये लोग मगरिब की नमाज़ से वगैरह आ चुके थे। उसके बाद में नहीं क्या खाना निकाल ली मैंने, क्योंकि फिर बाद में ईशा की नमाज़ का और नफिल नमाज़ों का वक्त हो जाता है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर गोश्त का सालन बना ली थी। और वो तो मैं दिखाई आपको, फातिहा के लिए भुना गोश्त बनाई थी, और ये खाने के लिए मतलब ये शीरे वाला, क्योंकि हमारे भुना गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते इसके पापा, उनको शीरे वाला चाहिए। साथ ही मैंने मट्ठा भी बना ली थी और पूरा किचन मैंने साफ़ कर दी थी एकदम, क्योंकि कैसा रहता है ना, रात को साफ़ वगैरह कर दो तो अच्छा रहता है। और फिर इसके बाद में कैसा हमको चाय लगेंगी, कुछ लगेंगी, नमाज़ें, नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे तो उस टाइम पे, तो उस वजह से पूरा परफेक्ट कर दी थी मैंने। और साथ ही जो बर्तन धोने के थे, मैंने सोची बर्तन भी पूरे साफ़ करके रख देती हूँ करके। तो बर्तन साफ़ होने के बाद में कैसा है, मुझे थोड़ा सा अहरार उस टाइम पे जाने को था, बर्तन वगैरह धुले। उसके बाद में इन लोगों ने थोड़ा बहुत आराम किए, तो मतलब यही तक ही था। कैसा है, वही से टाइप करना या फिर मतलब हो जाता है कभी कभी व्लॉग में कुछ मिस्टेक हो जाता है, अगर बोलने में वगैरह कुछ गलती हो गई होंगी तो सॉरी। और कैसा है, मुझे व्लॉग आज ही एडिट करना था, क्योंकि मेरे मोबाइल का डाटा ज़्यादा नहीं रहता है, तो अगर ये वीडियो अपलोड नहीं करती तो फिर मतलब जो मेरे मोबाइल की स्टोरेज है ना वो फुल हो जाती है। तो उस वजह से जितना था मेरे पास में मैंने उतना ऐड कर दी हूँ। इसमें थोड़ा बहुत रह गया, कहीं कुछ ये हो गया है तो मिस्टेक हो गई है, तो इस शब बारात के व्लॉग में माफ़ कर दीजिए। और फिर बाद में यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी और थोड़ा सा मैंने सोची कि तिलावत, कलाम पाक की तिलावत भी कर ली। और उसके बाद में नहीं क्या, मैं व्लॉग एंड करना भूल चुकी थी, क्योंकि रात हो गई थी, ये लोग भी आए। फिर उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा मुझे व्लॉग एंड करना है करके। तो आज सुबह में मतलब मैंने आज दूसरे दिन ये व्लॉग को एंड करी हूँ। तो मैं अभी हलवा गर्म कर रही हूँ। और कल के दिन तो हर किसी ने वैसे शब बारात थी, तो कल अहरार भी गया था। कहाँ पर गया था अहरार? नमाज़ पढ़ने। और फिर कब्रिस्तान भी गया था, जैसे कि मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और कल के दिन बस हमने सिर्फ इतनी ही दुआ मांगे है कि जितने भी हमारे मरहूम हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो हमारी आने वाली ज़िंदगी है, जो इस दुनिया में हम सब जो है, तो सबके साथ में सब कुछ अच्छा ही हो करके, सबके रोज़ी रोटी पे बरकत आए करके। और बाकी का तो मैं आप लोगों के साथ में, हम लोग जो अपने घर पर शेयर करते हैं, मतलब जो घर पर बनाते हैं शब बारात में, तो वो सब कुछ शेयर करी। और अहरार भी जाकर के आया, इसके पापा भी जाकर के आए। और फिर नमाज़ें हुई, रात को हर किसी ने इबादत करी, किसी ने रोज़े रखे, अफ्तारी हुई, सब कुछ हमने बहुत अच्छा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से निपट गया। शब बारात भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। और
बस मैं ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। इसके पापा तो अब गाड़ी पर चले गए हैं, वो कल थे घर पर और आज सुबह में ही चले गए हैं। दूध वगैरह ला करके दिए, सब करे उन्होंने। ये यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के हैं। अब कैसा है, कल तो पूरा मैं साफ करके सोई थी, पूरा ओटा वगैरह सब कुछ, लेकिन अभी सुबह के काम में और रह जाता है ना। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का सॉरी मतलब ये व्लॉग आज अपलोड होगा, शबे बेरात कल थी। तो आप सभी लोगों को अहरार और मेरे तरफ से शबे बेरात मुबारक हो और जुमा भी मुबारक हो। लेकिन ये शनिचर को अपलोड होने वाला है वीडियो। ठीक है, मिलती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।